नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के 33 तक प्रश्न किए हैं। अब आगे शुरू करते हैं 34 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 34वां प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्रबंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों तथा लेखकों का शामिल किया है। प्रश्न 34वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 36वां, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। यह आईएमपी प्रश्न है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न 37वां, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? इसका आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण हैं। लेखक और ग्रंथ, विजयेंद्र स्नातक, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर हैं, दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। प्रश्न 38वां, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला, आत्महंता, आस्था आदि लिखा है।